हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट इन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका क्या पहचान होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सा सब्जेक्ट साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, बनाने के क्या स्ट्रक्चर होता है, कितना तरहों से बनता है, वो सारा का सारा चीज जो है हम लोग समझने वाले हैं। इससे पहले जो है प्रेजेंट टेंस का जो है 4 टाइप्स में से 3 टाइप्स जो करा दिया गया है, जो कि आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो है प्रेजेंट टेंस का जो है चौथा टाइप्स हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखे समझने के लिए। तो सबसे पहला जो आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हम लोग देखेंगे इसका क्या पहचान होता है, बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो है लगभग जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ही जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आप जो है पूरा क्लियरिटी के साथ देखें। सबसे पहले इसका पहचान अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अंत में क्या होना चाहिए, मुख्य क्रिया के अंत में जो वहां पर वाक्य में काम हो रहा है उसके अंत में क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी रहता है और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी है। तो अंतर क्या है, तो यहाँ पर एक मेन अंतर है वो ये है, और वाक्य में समय का बात हो रहा हो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समय का बात नहीं होता है, यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय का बात होता है। ठीक है, जो कि आगे हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है पहला यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अच्छा से पहचान क्या होता है और क्या निकलता है। ठीक है, जब हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया, यहाँ पर जो है क्रिया वर्ड याद रखिएगा, यहाँ पर क्रिया का मतलब होता है वाक्य में जो काम हो रहा है। ठीक है, के अंत में क्या रहता है, क्या लगा रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगा रहता है। मतलब मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या फिर रही हूं लगा रहेगा। और क्या रहेगा, तथा वाक्य में कोई कार्य या फिर कोई घटना, वाक्य में कोई कार्य या फिर कोई घटना जो है पास्ट में शुरू हुई है और अभी भी जारी है, और यह कार्य या फिर घटना आगे भी जारी जो है रह सकता है, तो उसका अनुवाद हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम से करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा वाक्य जो पास्ट में शुरू हुआ है और वर्तमान में जारी है और आगे भी जारी हो सकता है, आगे भी चल सकता है, जहां समय का बात होता है, तो हम जो है उसका जो है ट्रांसलेशन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। अगर एग्जांपल का बात करें तो ऐसे इसको समझ सकते हैं। पहला क्या है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। ठीक है, आप यहाँ पर जो है पढ़ने का काम जो है सुबह से जारी है और अभी तक भी जो है जारी है। ठीक है, आप हम बोल सकते हैं ये जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी वर्तमान में जारी है। तो यहाँ पर एक समय का बात हुआ सुबह से। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम से बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम 2 दिन से खेल रहे हैं। अब खेलने का काम 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, आगे बोल सकते हैं तुम कल से आ रहे हो। अब यहाँ पर जो है आने का कार्य जो है वो कल से जारी है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक जो है जारी है। तो यहाँ पर समय का बात हो रहा है। वह 2 दिन से बैठा हुआ, अब यहाँ पर बैठने का कार्य जो है बीते हुए कल से 2 दिन पहले से जो है ये जारी है और अभी तक जो है चल रहा है बैठे हुए काम। तो यहाँ तक कोई भी वाक्य जहां पर जो है समय का बात होता है और प्रेजेंट का बात होता है, वर्तमान का बात होता है, जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है किस नियम से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम से किया जाता है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हम लोग कितना टाइप्स जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टाइप्स का बात करें तो पहला सिंपल पढ़ेंगे। सिंपल में मतलब जहां पर नहीं, क्या, कब, ये सब कुछ भी लगा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव, जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या लगा हुआ रहेगा, क्या से शुरुआत होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें जो है क्या से शुरुआत तो होगा लेकिन नहीं भी लगा हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर जो है कोई स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सब लगा हुआ रहेगा। उसके बाद देखेंगे WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य जहां पर जो है क्या, कैसे, कब वगैरह ये सब तो लगा हुआ रहेगा लेकिन उसके साथ नहीं भी लगा हुआ रहेगा। तो ये जो 6 टाइप्स जो है हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल में। तो यहाँ पर पहला अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसमें जो है साधारण रूप से बन जाएगा। तो अगर बनाने के स्ट्रक्चर का बात करें तो सबसे पहला करना क्या है, सब्जेक्ट लिखना है। पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या फिर हैव, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का बात करें तो यहाँ पर हैज या फिर हैव लगता है। ठीक है, उसके बाद एक नया चीज यहाँ पर आ जाएगा, वो क्या है, बीन। ठीक है, यहाँ पर जो समय का बात हो रहा है कंटिन्यूअसली जारी है, इसलिए यहाँ पर बीन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वर्ब का वन के साथ क्या लगाना है, ING लगाना है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो लिखना है। उसके बाद सिंस या फिर फॉर, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब यहाँ पर इसका पूरा डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे किसके साथ जो है लगता है सिंस और किसके साथ लगता है फॉर। उसके बाद
टाइम लिखेंगे तब जाके मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे जो है किसके साथ सिंस लगता है और किसके साथ फॉर लगता है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सिंस और फॉर जो है किसके किसके साथ लगता है। तो यहाँ पर जो है बहुत छोटा सा अंतर है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिंस का बात करें तो ये एक होता है निश्चित समय में लगता है, और फॉर का बात करें तो ये जो है अनिश्चित समय में लगता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जो है बजे से, पहला अगर यहाँ पर क्या दिया है बजे से, और यहाँ पर क्या है घंटे से, दोनों समय का ही बात कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें कोई कार्य जो है, कोई लड़का या कोई भी सब्जेक्ट जो है 2 बजे से कोई कार्य को कर रहा है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम का बात हो रहा है, निश्चित समय का बात हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कोई भी सब्जेक्ट अगर हम ये कहे कि वो 2 घंटा से कर रहा है, अब यहाँ पर कौन सा 2 घंटा से कर रहा है, एग्जैक्ट समय का बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बजे से, जैसे जहां पर जो करेक्ट जो है हम बोल सकते हैं, जहां पर ये कंफर्म हो जाए कि ये काम इतना देर से स्टार्ट है, तो वो होता है निश्चित समय। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि मतलब कोई कार्य चालू तो है लेकिन कब से चालू है ये कंफर्म नहीं है, वो होता है अनिश्चित समय। ठीक है, तो यहाँ पर जो निश्चित समय के साथ क्या लगता है सिंस लगता है, और अनिश्चित समय के साथ क्या लगता है फॉर लगता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर बजे से, अब बजे की जगह हम 2, 3, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, एक निश्चित समय का बात हो रहा है तो क्या लगेगा सिंस लगेगा। अब यहाँ पर घंटे का बात करें, जैसे मैं 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, अब कौन सा घंटे से पढ़ा रहा हूँ ये कंफर्म नहीं है, वह 1 घंटे से दौड़ रहा है, अब कौन सा घंटे से दौड़ रहा है ये कंफर्म नहीं है, तो वहां पर क्या लगेगा फॉर लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सुबह से, सुबह ये भी एक निश्चित समय है, शाम, शाम भी एक निश्चित समय है, रविवार से, अब यहाँ पर जो है अगर एक सप्ताह का बात करते रविवार तो एक ही है, मतलब ये निश्चित का बात हो रहा है। जुलाई से अगर महीना का बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट कंफर्म जो है महीना का बात यहाँ पर आ रहा है, हाँ जुलाई से, ना यहाँ पर मई ना अप्रैल कुछ भी, डायरेक्ट जुलाई एक कंफर्म आ रहा है। उसके बाद बचपन से, अब यहाँ पर किसी का बचपन का बात करें तो वो एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर पिछले सोमवार से, अब यहाँ पर जो बीत गया है वो सोमवार तो एक ही बीता है, फिलहाल का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो है जिसमें निश्चित समय का बात होता है वहां पर क्या हम लोग सिंस यूज करते हैं। उसके बाद 1998 से, मतलब जो है किसी का डेट ऑफ बर्थ इतना है तो वहां पर जो हम बोल सकते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ उतना है, और उतना ही से ये कहे कि ये एक जो निश्चित समय का बात हो रहा है ये 2 बार तो आता नहीं है। उसके बाद हम बात करें कल से, अब यहाँ पर कल से के बाद मतलब जो बीता है वो कल का बात हो रहा है, अब वो तो उससे पहले कुछ और नाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो निश्चित समय का जो बात होता है उसमें हम लोग सिंस लगाते हैं। अगर हम फॉर का बात करें जैसे 1 घंटे, अब कौन सा घंटा ये पता ही नहीं चल रहा है, 1 दिन से, अब यहाँ पर कौन सा दिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, 1 सप्ताह से, कौन सा सप्ताह ये भी कंफर्म, तो यहाँ पर जो अनिश्चित समय हम लोग क्या लगाएंगे फॉर लगाएंगे। बिल्कुल इजी है। 1 महीने से कौन महीने, यहाँ पर महीने का नाम अगर दे देता तो सिंस लग जाता, लेकिन यहाँ पर 1 महीना, अब यहाँ पर 12 महीना में कोई भी महीना हो सकता है, तो ये अनिश्चित समय का बात हो रहा है। 1 साल, अगर यहाँ पर साल का नाम देता तो कंफर्म बात हो जाता, जैसे 2005, 2021, 2022 कुछ एक नाम देता तो यहाँ पर सिंस लग जाता है एग्जैक्ट टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है बोल रहा है 1 साल, अब यहाँ पर कंफर्म तो हम लोग हो नहीं पा रहे हैं कौन सा साल का बात कर रहा है। बहुत देर से, ये भी वैसा ही है, कई दिनों से, अब कौन सा दिन का बात कर रहा है पता ही नहीं, तो यहाँ पर जो ऐसा समय जो अनिश्चित हो उस पर हम लोग फॉर लगाएंगे। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। निश्चित समय के साथ हम लोग सिंस लगाएंगे, और जहां अनिश्चित समय रहता है जिसमें समय का एग्जैक्ट पता नहीं रहता है वहां पर हम लोग फॉर लगाएंगे। ठीक है, अगला इसी का हम लोग जो सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बनाने का स्ट्रक्चर में सबसे पहला सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हैज या फिर हैव दोनों में से कोई एक लगता है, उसके बाद बीन लगता है, वर्ब 1 के साथ आईएनजी लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सिंस या फिर फॉर समय के हिसाब से जैसा समय रहेगा वैसा हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे, तब जाके अब जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी वाक्य में जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे यूज किसका, एज का, हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद जो है डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बनाने में आ जाएंगे। हैज किसके साथ लगता है, अगर सब्जेक्ट ही रहे, शी रहे, इट रहे या फिर वन नेम, अगर ये सब अगर रहता है सब्जेक्ट की जगह में क्या लगाएंगे, आंख बंद करके हैज लगा देंगे। ठीक है, अगर हैव का बात करें तो यहाँ पर जो है आई हो सकता है, आई, वी, यू, उसके बाद दे, उसके बाद टू नेम, अगर ये सब अगर सब्जेक्ट की जगह में रहेगा तो हमको क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। और ये बीन कंपलसरी है, ये सब हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जो है ऐड हो जाएगा, चाहे हैव आए, हैज आए, कुछ भी आए जो है बीन लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर समझ गए कि किसके साथ जो है क्या लगाना है। अब यहाँ पर यूज हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, पहला वाक्य है वह सुबह से टहल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे पहला वाक्य क्या है, वह सुबह से टहल रहा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, टहलने का काम कर कौन रहा है, वह कर रहा है, मतलब वह मेरा सब्जेक्ट है, मतलब ही मेरा हो गया सब्जेक्ट। ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, HAS, हैज लगाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, हैज भी कंप्लीट हो गया, अब बीन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीन आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो क्या कार्य, यहाँ पर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या कार्य, टहलने का कार्य
हो रहा है, तो यहाँ पर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टहलना का वॉक होता है, WALK वॉक होगा। उसके बाद जो उसमें क्या डाल देना, ING, तो यहाँ पर आ जाएगा ING वॉकिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो है कहीं पर ऑब्जेक्ट का बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि पार्क में टहल रहा है तो पार्क में ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, सुबह से समय का बात हो रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा नहीं है। तो अब आ जाएंगे समय, तो अब यहाँ पर जो टाइम मेरा कैसा है, सुबह से एग्जैक्ट टाइम का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सीन्स लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सीन्स, SINCE सीन्स। उसके बाद यहाँ पर टाइम का बात हो रहा है, तो यहाँ पर सुबह, तो क्या हो जाएगा, सीन्स मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इस स्ट्रक्चर पे रख देना है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है, मैं 2 घंटे से कपड़ा धो रहा हूं। क्या है, मैं 2 घंटे से कपड़ा धो रहा हूं। सब्जेक्ट पहला ढूंढना है, तो यहाँ पर धोने का कार्य कर कौन रहा है, मैं। तो यहाँ पर जो है मैं क्या होता है, आई, सब्जेक्ट मेरा आई होगा। आई के साथ लगता है क्या है, हैव, तो यहाँ पर HAVE हैव लगेगा। उसके बाद यहाँ पर बीन लगाना है, तो यहाँ पर बीन लगाएंगे, BEEN बीन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, तो यहाँ पर धोने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, WASH वॉश होगा। उसके साथ क्या लगता है, ING लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉशिंग, ING वॉशिंग होगा। तो आई हैव बीन वॉशिंग। अब क्या चीज यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर कपड़ा का बात हो रहा है, तो वॉशिंग क्लोथ, CLOTH क्लोथ। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें समय का बात हो रहा है, तो यहाँ पर सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा। तो यहाँ पर 2 घंटे का बात हो रहा है, एग्जैक्ट समय का बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, फोर, तो FOR 4। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 2 घंटे का बात हो रहा है, तो यहाँ पर 2 आवर, HOURS 2 आवर्स। तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 आवर। लास्ट देखेंगे इसी के क्या है, काजल 2 बजे से पढ़ रही है। क्या है, काजल 2 बजे से पढ़ रही है। सब्जेक्ट का बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, काजल, तो KAJAL काजल हो गया। अब जो है एक नाम है, एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, हैज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बीन है, तो यहाँ पर BEEN बीन। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पर जो पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो पढ़ने का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, रीड होता है, तो READ रीड। उसके साथ क्या लगता है, ING लगता है, तो ING रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर देखे तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर समय का बात हो रहा है, अब यहाँ पर सिंस लगाएंगे या फिर फॉर, वो देखना है। तो यहाँ पर जो है 2 बजे का बात हो रहा है, कंफर्म का बात हो रहा है, एग्जैक्ट समय का बात हो रहा है, तो क्या लगता है, सिंस, तो यहाँ पर SINCE सिंस हो गया। उसके बाद 2 बजे से, तो यहाँ पर सिंस 2 लिख देंगे। उसके बाद O लिख CLOCK ओ क्लॉक। तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है, बस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इसी का क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगला हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, ठीक है, जहां पर जो है ऐसा वाक्य जहां पर नहीं लगा हुआ रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। बनाने का स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हैज हैव सब्जेक्ट हिसाब से लगाना है। उसके बाद नोट लगाना है। यहाँ पर जो है हैज हैव के बाद ही नोट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद जो है सिंस या फिर फॉर, जैसा समय वैसा यूज करेंगे। उसके बाद टाइम लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर पहला एग्जांपल क्या है, वह 5 बजे से नहीं जा रहा है। क्या है, पहला वाक्य क्या है, वह 5 बजे से नहीं जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर काम हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या हो जाएगा, ही। तो सबसे पहला जो है ही लगाएंगे। ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो यहाँ पर HAS हैज लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 काम हो गया। उसके बाद नहीं लगा हुआ है, तो हैज के बाद ही नोट आ जाएगा, तो NOT नोट हो जाएगा। उसके बाद बीन लगेगा, ठीक है, उसके बाद बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब का 1 में ING जुड़ता है, तो यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है, तो जाने का क्या हो जाएगा, GO गो। उसके बाद ING जोड़ देंगे तो ING गोइंग होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, समय का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है 5 बजे एग्जैक्ट टाइम का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस, तो यहाँ आएगा SINCE सिंस। उसके बाद यहाँ पर 5 बजे से, तो यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद O लिख के CLOCK ओ क्लॉक कर देंगे, तब जाके मेरा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, हैज हैव के बाद ही नोट लगा देना। उसके बाद जो है नेगेटिव स्ट्रक्चर आराम से पूरा हो जाएगा। दूसरा देखते हैं क्या, मैं तुम्हें 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूं। अगला क्या है, मैं तुम्हें 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूं। अब सबसे पहला काम क्या करना है, हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन है, मैं का क्या होता है, आई। तो सबसे पहले हम लोग आई लिखेंगे। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, हैव, तो यहाँ पर जो है HAVE हैव लगाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर वाक्य में नहीं लगा हुआ है, तो NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद जो है बीन लग जाता है, ठीक है, यहाँ पर बीन पहले ही से आता है, तो बीन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पर सिखाने का कार्य हो रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, टीचिंग, तो हम बोल सकते हैं
TEACHING, टीचिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसको पढ़ाने का बात हो रहा है, तुम्हें, तो टीचिंग यू, ठीक है, YOU। उसके बाद क्या पढ़ाने का बात हो रहा है, अंग्रेजी, तो यहाँ पर है इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। उसके बाद जो है समय देखेंगे, यहाँ पर जो है 2 घंटे का बात हो रहा है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम का बात नहीं हो रहा है, तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर 2 आवर, HOURS, आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आसानी से इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, बस ये स्ट्रक्चर को आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं इसी के, क्या है, राजा सुबह से अपने बगीचे में नहीं टहल रहा है। अगला क्या है, राजा सुबह से अपने बगीचे में नहीं टहल रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, राजा, तो राजा के लिखेंगे RAJA, राजा, ठीक है। यहाँ पर नाम अगर हम समझे तो द किंग नहीं लिख रहे हैं, राजा, ठीक है, कोई नाम समझ लेते हैं, ठीक है। तो राजा, उसके बाद जो एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज, तो यहाँ पर हैज लगाएंगे। उसके बाद वाक्य में नहीं भी लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, NOT, नोट लगाएंगे। उसके बाद बीन लग जाएगा, ठीक है। इतना दूर तक तो ठीक है। उसके बाद देखना है क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पर टहलने का बात हो रहा है, ठीक है, टहलने का बात हो रहा है, टहलने का वॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा WALK, वॉक, ING, वॉकिंग हो जाएगा, ING जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखेंगे कहाँ, तो यहाँ पर जब बगीचे का बात हो रहा है तो इन द गार्डन, इन द गार्डन, GARDEN, गार्डन। उसके बाद जो समय का बात है तो यहाँ पर जो सुबह से बात हो रहा है, एग्जैक्ट समय का बात हो रहा है, तो सिंस, SINCE, सिंस, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको जो ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेना है और सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। इसी का अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। थोड़ा वाक्य में जो है लंबा सा बनता है, इसलिए थोड़ा सा स्पेलिंग को आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर जो है इंटेरोगेटिव देखेंगे, इंटेरोगेटिव मतलब क्या से शुरू होता है, ठीक है, क्या से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला, यहाँ पर बनाने का नियम देखे तो हैज, हैव, दोनों में से कोई एक लग जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद समय का बात होगा, ठीक है, सिंस या फिर फॉर, जैसा समय वैसा लगा देंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला क्या है, क्या सोहन 4 घंटे से फल तोड़ रहा है। अगला क्या है, क्या सोहन 4 घंटे से फल तोड़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हैज लगाएंगे या फिर है फर्स्ट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सोहन, सोहन कोई एक नाम है तो एक नाम के साथ हैज लगता है, तो पहला क्या आ जाएगा, HAS, हैज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं तो क्या है, सोहन, तो SOHAN, सोहन। उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन, तो सबसे पहले यहाँ पर बीन लगाएंगे, बीन। उसके बाद जो है देखेंगे कि यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर फल तोड़ने का बात हो रहा है, तोड़ना, तोड़ना क्या था, प्लक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा PLUCK। अब इसी में क्या लग जाता है, ING, तो ING प्लकिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या तोड़ने का बात हो रहा है, यहाँ पर फल तोड़ने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो है फल मेरा ऑब्जेक्ट होगा, फल, प्लकिंग फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। उसके बाद समय का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो 4 घंटे का बात हो रहा है। अब कौन सा घंटे का बात ये कंफर्म नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, तो FOR, फोर, फोर। उसके बाद क्या आ जाएगा, आवर, HOURS, आवर्स। तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, क्या यह लड़की सुबह से नाच रही है। क्या है, क्या यह लड़की सुबह से नाच रही। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है यह लड़की, दिस गर्ल, तो ये क्या लग जाएगा, एक लड़की अगर बात है तो हैज लगेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, HAS, हैज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यह लड़की, दिस गर्ल, ठीक है, यहाँ पर THIS, दिस, GIRL, दिस गर्ल। उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, तो यहाँ पर BEEN, बीन आ जाएगा। उसके बाद क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पर नाचने का कार्य हो रहा है, तो नाचने क्या होता है, डांस, तो ये क्या हो जाएगा, ING जुड़ जाएगा, DANCING, डांसिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का कोई बात ही नहीं हो रहा, समय का बात हो रहा है, सिंस लिखेंगे, क्या कि यहाँ पर जो है सुबह का बात हो रहा है, एग्जैक्ट समय का बात हो रहा है, तो SINCE, सिंस, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, मॉर्निंग। उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्या है, यहाँ पर अगला हम लोग देखेंगे क्या है, क्या 2 घंटे से बरसात हो रही है। क्या है, क्या 2 घंटे से बरसात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है बरसात का बात होता है, यहाँ पर ईट यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ईट के वजह से हैज लगेगा, तो यहाँ पर HAS, हैज लगाएंगे। उसके बाद बरसात हो रही, ईट लगाएंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो ईट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है बीन आता है, ठीक है, तो यहाँ पर बीन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो है क्या कार्य हो रहा है, तो बरसात होने का, तो रेनिंग, तो RAINING, रेनिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं दिया है। अब उसके बाद देखेंगे समय, समय यहाँ पर 2 घंटे का बात हो रहा है, तो यहाँ पर फॉर लगा देंगे, फॉर
TWO2 या फिर डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं HOURS, ठीक है, आवर्स। यहाँ पर जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगा। इसी का अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगला क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर बनाने के स्ट्रक्चर में हैज या फिर हैव सब्जेक्ट के हिसाब से दोनों में से कोई एक लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नोट लिखना है, उसके बाद बीन लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट ING लगेगा, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद समय का बात होगा, उसके बाद जो है मेरा सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर पहला क्या है, पहला क्या है, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो। अगला क्या है, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो। अब सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ क्या लगता है, हैव, तो पहला यहाँ पर आ जाएगा हैव, HAVE, हैव। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर जो है तुम का क्या होता है, यू, तो यहाँ पर यू लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है नहीं भी लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा, NOT, नोट लगेगा। उसके बाद बीन लगेगा यहाँ पर। उसके बाद जो कार्य हो रहा है उस पर ING लगेगा। तो क्या कार्य यहाँ पर, खेलने का बात हो रहा है, मतलब प्ले, तो PLAYING, प्लेइंग। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पर समय का बात हो रहा है 2 घंटे से, तो 2 घंटा जो कोई एग्जैक्ट टाइम तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 4, FOR, 2 आवर, HOURS, आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहला जो है सब्जेक्ट के हिसाब से हैज, हैव, दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाना है। उसके बाद बीन लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING जुटेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो है सिंस या फिर फॉर, समय को देख के लगा देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, क्या वे शनिवार से पढ़ने नहीं आ रहे हैं। क्या है अगला, क्या वे शनिवार से पढ़ने नहीं आ रहे हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है, तो यहाँ पर वे, एक से अधिक का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैव लगेगा, तो यहाँ पर जो है HAVE, हैव लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वे है, वे के क्या होता है, दे, THEY, दे होगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं की बात है तो क्या लगा देंगे, NOT, नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बीन लग जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्या कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर आने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा COMING, कमिंग, यहाँ पर ING जुड़ गया, कमिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर जो है देखेंगे समय का बात हो रहा है शनिवार से, शनिवार को एग्जैक्ट टाइम का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो है सिंस, SINCE, सिंस लग जाएगा। अब शनिवार क्या होता है, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देख लेते इसी का क्या है, क्या उसका भाई 10 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। क्या है, क्या उसका भाई 10 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट उसका भाई, ठीक है, तो उसका भाई के साथ क्या लग जाएगा, हैज लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज, तो HAS, हैज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसका भाई, तो हिज ब्रदर, हिज BROTHER, हिज ब्रदर। उसके बाद यहाँ पर जो वाक्य में नहीं भी लगा हुआ है तो यहाँ पर जो क्या लग जाएगा, NOT, नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बीन लगता है तो यहाँ पर बीन लगाएंगे। उसके बाद क्या यहाँ पर जो है क्या कार्य हो रहा है, आने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर COMING, कमिंग। उसके बाद जो है स्कूल का बात हो रहा है तो स्कूल मेरा ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर कमिंग टू स्कूल, SCHOO और L, स्कूल। अब समय का बात यहाँ पर सिंस लगाएंगे या फिर 4 लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है 10 दिन का बात हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम का बात नहीं हो रहा है, 10 दिन का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, FOR, 10 डेज, DAYS, डेज। और आसानी से मेरा जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो आसानी से बन जाएगा। इसी का लास्ट 2 बाकी है, वो क्या है, पहला हम लोग देखेंगे, पहला क्या है, स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला क्या है, स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेशल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये होता क्या है, ऐसा वाक्य जहां पर कोई स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा, जैसे क्या, कैसे, कहां, कब, वैसे ये सब लगा हुआ रहेगा। बनाने का नियम क्या कहता है, सबसे पहले स्पेशल वर्ड को ही लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट देख के हैज या फिर हैव, दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद जैसा समय रहेगा वैसा सिंस या फिर 4 लगा के उस समय को लिख देंगे और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। पहला वाक्य क्या कहता है, वह 2 घंटे से क्या कर रहा है। क्या है, पहला वाक्य क्या कह रहा है, वो 2 घंटा से क्या कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्पेशल वर्ड क्या है, क्या, क्या के क्या हो जाएगा, वाट, WHAT, वाट होगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, वह का क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो यहाँ पर जो है HAS, हैज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है तो यहाँ पर ही होगा। उसके बाद यहाँ पर बीन लगाना है तो यहाँ पर बीन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है जो कार्य हो रहा है उसका जो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, तो यहाँ पर करने का बात हो रहा है तो करने क्या, तो डू होता है, इसी में क्या लग जाएगा, ING, तो डूइंग होगा। उसके बाद यहाँ पर जो कोई कार्य यहाँ पर है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पर समय का बात हो रहा है, तो यहाँ पर 2 घंटे का बात हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम का तो बात हो नहीं रहा, 2 घंटे का बात, और कोई भी 2 घंटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, FOR,
टू आवर, HOURS आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बस आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेना। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पर, तुम कल से कैसे रह रहे हो। ठीक है, तुम कल से कैसे रह रहे हो, इस तरह से सवाल पूछा जा रहा है, तुम कल से कैसे रह रहे हो। अब यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का क्या होता है हाउ, तो HOW हाउ होगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, तुम का होता है यू के साथ लगता है क्या हैव, तो यहाँ पर पहले ही हैव लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बीन लगता है तो यहाँ पर बीन लगाएंगे। उसके बाद जो कार्य हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर, जो है रहने का कार्य हो रहा है, रहने, लिविंग, तो यहाँ हो जाएगा लिविंग, LIVING लिविंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कल से, बीते हुए कल का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एग्जैक्ट टाइम का बात हो रहा है, तो यहाँ पर सिंस लगाएंगे। ठीक है, SINCE सिंस, यस्टरडे YESTERDAY यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है बन जाएगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं इसे क्या है, मास्टर जी सुबह से क्या पढ़ा रहे हैं, क्या है, मास्टर जी मतलब टीचर जो है सुबह से क्या पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, तो क्या WHAT वाट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मास्टर जी कोई एक है, टीचर से यहाँ पर क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो HAS हैज। उसके बाद टीचर TEACHER टीचर। उसके बाद यहाँ पर जो है बीन लगेगा, उसके बाद बीन लगाएंगे। उसके बाद जो कार्य हो रहा है, क्या पढ़ाने का कार्य हो रहा है, यहाँ पर टीचिंग, TEACHING टीचिंग। उसके बाद यहाँ पर जो है सुबह से बात हो रहा है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम का बात हो रहा है, तो सिंस मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसी का एक लास्ट बाकी है, वो देखते हैं क्या है, स्पेशल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगला क्या है, स्पेशल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, इसमें कोई खास वर्ड जो है लगा हुआ रहेगा, जैसे क्या, कब, कहाँ, उसके साथ नहीं भी लगा हुआ रहेगा। ठीक है, बनाने का नियम का बात करें तो यहाँ पर जो इससे पहले का चेंजिंग कुछ भी नहीं, बस सब्जेक्ट के बाद जो है नोट लगा देना है। ठीक है, सबसे पहले स्पेशल वर्ड लिखना है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव दोनों में से कोई एक लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद ही नोट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जैसा समय रहेगा वैसा सिंस या फिर फॉर लगा देंगे और समय को लिख देंगे और सेंटेंस बन जाएगा। पहला देखते हैं क्या है, उसका कुत्ता 2 दिन से क्यों नहीं खा रहा है, क्या है, उसका कुत्ता जो है 2 दिन से क्यों नहीं खा रहा है। अब यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों के क्या होता है WHY होगा। उसके बाद यहाँ पर हमको करना क्या है, हैज या फिर हैव लगाना। उसका कुत्ता जो है मतलब हिज डॉग एक है, तो यहाँ पर जो क्या लग जाएगा, हैज लगेगा, तो यहाँ पर HAS हैज हिज डॉग क्या हो जाएगा, हिज डॉग मेरा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर हम जो है नहीं भी लगाएंगे, क्या है कि यहाँ पर वाक्य में नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं के बाद आता है बीन। उसके बाद जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो खाने का बात हो रहा है, तो क्या होता है EAT, उसके बाद ING ईटिंग डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर कब से बात हो रहा है, 2 दिन से, तो यहाँ पर जो है एग्जैक्ट टाइम का बात नहीं हो रहा है, 2 दिन से। अब कौन सा 2 दिन कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर। ठीक है, फॉर 2 days DAYS डेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, जो स्पेशल वर्ड है वो लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट को देख के हैज या फिर है वो लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है नहीं लगा हुआ है तो नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद जो कार्य हो रहा है उसमें ING जोड़ देंगे, उसके बाद जैसा समय का बात हो रहा है वैसा सिंस फॉर लगा के हम जो है सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट देख लेते हैं इसका क्या है, रोहन 1 सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है। अगला क्या है, रोहन 1 सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों के क्या था वाई, तो यहाँ पर WHY लिखेंगे। उसके बाद रोहन कोई एक नाम है, एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। उसके बाद रोहन मेरा सब्जेक्ट है, तो ROHN रोहन होगा। उसके बाद नहीं भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद बीन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, यहाँ पर जो है जाने का कार्य हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा GOING गोइंग। उसके बाद कहाँ जाने का बात हो रहा है, यहाँ पर ऑफिस, तो गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, OFFICE ऑफिस। उसके बाद यहाँ पर समय दिया हुआ है 1 सप्ताह से, 1 सप्ताह जो एग्जैक्ट टाइम का बात हो नहीं रहा, कोई भी 1 सप्ताह हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ पर FOR 4 और वीक, WEE के वीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, स्पेशल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा। तो आशा करते हैं आज के वीडियो जो आपको जो है पसंद आया होगा, जितना सारा टॉपिक जो है कवर किया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो है प्रेजेंट टेंस का जो है 3 टाइप्स जो है वो करा दिया गया है, वो भी आप जो है जाके देख सकते हैं। इससे अगला वीडियो जो आने वाला है वो जो है पास्ट के बारे में होगा, पास्ट टेंस का जो 4 प्रकार होता है वो हम लोग देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।